हमारे व्यक्ति थे, उनसे पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार से फर्जीवाड़ा हो रहा है, पता करें। हमने पता किया और बीएलओ जिसको सस्पेंड किया है उस बीएलओ ने सत्य प्रकट किया कि मेरे पास 10 बार मंत्री के पीए के फोन आए और मुझे दबाया गया, का ये नाम आपको जोड़ने ही पड़ेंगे। बीएलओ ने कहा कि मैं सत्य कागज है, प्रमाण है तो ही मैं नाम जोड़ूंगा, फोटोकॉपी पर नहीं जोड़ूंगा। जबकि उन्होंने कहा कि आपको क्या लेना देना फोटोकॉपी से जोड़ना है या प्रमाणिक हो, आपको तो नाम जोड़ने फोटोकॉपी पर ही जोड़ने। ऐसा प्रेशर करके नाम जुड़वाए तो उन्होंने हमें सूचित करवाया, हमारे व्यक्तियों ने पता किया कि इस प्रकार से फर्जी नाम जोड़े। तो जब हम डॉक्यूमेंट लेके आए और वो पेश किया तब जाकर के पता चला कि फर्जीवाड़ा है। हमने निर्वाचन आयोग जयपुर भी भेजा, कलेक्टर साहब को भी कहा और आज हमने यहाँ डेलीगेशन ने मुख्य यहाँ जो एसडीएम साहब बैठे उनको भी दिया, अपने आयुक्त साहब आए हुए थे उनको भी दिया, संभागीय आयुक्त साहब को भी दिया। विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, पहले भी क्षेत्र में ऐसे फर्जी वोट जोड़ने की कार्रवाई हो चुकी है, घटनाएं हो चुकी। अब आगामी जो ये विधानसभा चुनाव आ रहा है इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी इन समस्याओं को कैसे निपटेगी? बिल्कुल हम सतर्कता रखेंगे, परंतु ऐसी ऐसी जगह है जहां हमारा कोई मतदान भी नहीं है, ऐसे सेंसिटिव अति संवेदनशील बूथ है, वहां इनका टारगेट है फर्जी मतदान करवाने का और वो वहाँ 99% से ऊपर करवाने का प्रयास करते हैं। उन बूथों की सूची देंगे प्रशासन को कि उनको अति संवेदनशील में लाया जाए और जो फर्जीवाड़ा हुआ है उनके डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, प्रमाणिक डॉक्यूमेंट्स है उनको ला करके पेश करें, फिर नाम जोड़े, फर्जीवाड़े को हटाया जाए। हम लोग यहाँ तक बात करेंगे, उसके बाद में हमारी जितनी भी ताकत है हम फर्जी नाम जुड़वाने को रुकवाएंगे, क्योंकि हम किसी भी प्रकार से हम कोताही नहीं बरतने देंगे प्रशासन को कि प्रशासन अपनी मनमानी करे और सामने वाले भी अपनी मनमानी से मनमर्जी से नाम जुड़वा लें। किसी भी प्रकार से ये होने नहीं देंगे। 21 अगस्त तक कुछ नाम जुड़ चुके हैं, जैसा कि आपने संभागीय आयुक्त को बताया, जो नाम जुड़ चुके हैं उन नामों को हटवाने के लिए आप क्या करें? हमने आज कहा है कि आप बैठिए, इसकी पूरी जांच करें और सत्यापित करें, प्रमाणित करें। आप एकदम क्षेत्र तक जाकर के अंतिम बात तक जाकर के निष्कर्ष निकालेंगे, सत्य है कि असत्य है, और आवश्यकता पड़े तो हम लोग आपको सहयोग करेंगे। हम कहते हैं फर्जी कोई नहीं जुड़ना चाहिए, जिसका है मताधिकार वही मत जुड़े। बाहर की विधानसभाओं के नाम यहाँ जोड़े गए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी उम्र बढ़ा करके जोड़े गए हैं, मृत्यु हो गई है तो भी उनके नाम कटाए नहीं है, आधार से इन्होंने जुड़वाए नहीं है, क्योंकि इनको फर्जी वोट करवाने हैं। इसलिए इनके जितने मतदान केंद्र है जो ज्यादा संख्या के हैं वहां उन्होंने अपना ये जो इसमें जुड़वाया नहीं है, आधार कार्ड में से भी नाम नहीं जुड़वाए। तो आधार कार्ड में नाम नहीं जुड़वाना, आपकी मंशा क्या कहती है? आप छोटे बच्चों के नाम जुड़वा रहे हो और मृत्यु जो हुई है उनके कोई प्रमाण पत्र उनका नाम नहीं कटवा रहे हो। चूंकि हमारा कोई व्यक्ति नहीं रहता है, हमें क्या पता चलेगा क्या हो रहा है? तो पूरे जैसलमेर में और विशेष करके पोकरण के अंदर इसी आधार पर ये चुनाव जीतते हैं, इसी आधार पर ये चुनाव लड़ते हैं। इनके चुनाव जीतने का मुख्य कारण यही है कि भरकस फर्जीवाड़ा के लोगों द्वारा मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं कि पोकरण विधानसभा क्षेत्र में जो नए मतदाता अभी अभियान चल रहा है, जो 19 अक्टूबर से लेकर लास्ट प्रकाशन 4 अक्टूबर तक है, और उन्होंने विशेष तौर से आरोप लगाया है कि जो नए मतदाता जुड़ रहे हैं उसमें फर्जी मतदाता जोड़े जा रहे हैं। देखो, ये आरोप पूरी तरह से गलत है, जो कि इन्होंने मेरे नाम से मेरे ऊपर आरोप लगाया है। जो मेरे को प्राथमिक रूप से जानकारी मिली है, जो भारेवाला में बीएलओ के रूप में जो व्यक्ति काम कर रहा है उसका परिवार खुद प्राथमिकता में उनके सदस्य भाजपा के हैं, और मुझे लग रहा है, मुझे संदेह इस बात का है कि ये इन्होंने खुद रचित ये कूटनीतिक दस्तावेज रचित कर करके और एक बदनाम करने की साजिश रची गई है। और 15,000 नए वोटर जुड़े हैं पोकरण विधानसभा में, और इनके द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि 15,000 मतदाता जो हैं वो झूठे नाम जोड़े गए, जो कि आज तक की प्रक्रिया चुनाव के बाद में 2018 से लेके अभी तक 15,000 नए वोटर जुड़े हैं। आज हर बूथ पे वोट जुड़ा है, उसमें कई ऐसे बूथ हैं जहां मुझे वोट भी कम मिलते हैं। तो क्या वो सब बूथ में जो वोट जुड़े हैं वो फर्जी नाम जुड़े हैं क्या? एक तरफ ये ढोंग रचते हैं कि नौ मतदाता जोड़ करके उनका सम्मान करते हैं, और दूसरी ओर मतदाताओं का ये अपमान कर रहे हैं। ये इनकी हमेशा ये फितरत रही है, ये झूठी लोकप्रियता लेना चाहते हैं, लोगों की सहानुभूति लेना चाहते हैं, जो कि पूरी तरह से आरोप लगा करके इस प्रकार के किसी को आज प्रशासन के पूरे सिस्टम में है। चुनाव आयोग का एक पूरा अलग सिस्टम बना हुआ इलेक्शन कमीशन का, कि बीएलओ के बाद में इनके 2 और स्टेज है।
आज कोई भी पोर्टल पे अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है, ऑनलाइन प्रक्रिया है पूरी, उसमें कई प्रकार के वो सबूत दे सकता है। उसके बाद में तहसीलदार की आईडी पे जाएगा, तहसीलदार के बाद में उपखंड अधिकारी की आईडी पे जाएगा, 3 स्तर पे जांच होने के बाद में नाम जोड़ा जाता है। और इन्होंने पूरी तरह से आरोप लगा दिया कि ये जो है मेरे द्वारा गलत किया जा रहा है। तो ये पूरी प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन पे ये सवाल उठा रहे हैं। तो इनको कोई भी आरोप लगाने से पहले सोचना चाहिए कि आज जिस प्रकार से मुझे जो जानकारी मिल रही है, आज इनके खुद के जो लोग हैं वो लोग इस प्रकार के मतदाताओं को जोड़ रहे हैं जो कि यहाँ के नागरिक भी नहीं है, अभी उनको नागरिकता नहीं मिली है, उनके भी नाम इन्होंने जोड़ना पर शुरू कर दिए। मुझे जो पोर्टल से जानकारी मिली है कि रामदरा के बूथ नंबर 80 नंबर और रामदरा का बूथ नंबर 84, 80 नंबर में इन्होंने 50 नाम जोड़े और 84 नंबर पर इन्होंने 58 नाम जोड़े पोर्टल पे। जिन आदमियों के नाम जोड़े गए हैं वो अभी तक भारत के नागरिक भी नहीं है और उनके नाम भी इन्होंने पोर्टल पे डाल दिए। अब बताओ गलत कौन कर रहा है? ये तो अच्छा हुआ कि इन्होंने सतर्क कर दिया, जो हमें भी जानकारी मिल गई तो पूरी प्रशासन भी जागरूक हो गया कि इस तरह के जो भारत के नागरिक भी नहीं है उन लोगों के नाम जोड़ने का प्रयास किया जाए। मैं तो जिला प्रशासन जो सही रूप से सही काम कर रहा है, आज जिला प्रशासन के जागरूकता की वजह से ये जो भारत के नागरिक नहीं थे उनके भी लोग पकड़ में आ गए। मैं तो कहता हूं जो इनकी टीम काम कर रही है, जो पोर्टल पे इस प्रकार के मतदाताओं को नाम जोड़ रहे हैं जो नागरिक नहीं है, ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी तरफ ये मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि जो पोकरण विधानसभा के अंदर नए बूथ बने हैं, नए जो बूथ बने हैं, इनको ये जानकारी होनी चाहिए कि भाजपा जिला अध्यक्ष के लेटर हेड पे जो उन्होंने खुद ने अपने लेटर हेड पे लिख के दिए थे, वो उन्होंने 20 से 25 बूथ नए दिए थे, उनमें से 23 बूथ नए बने, नए बूथ 23 बने और 23 बूथों को इस प्रकार से इन्होंने कह दिया कि साले मोहम्मद जी ने ये वोट पूरे एक दूसरे को छेड़छाड़ किए। मैं कहता हूं इनके खुद के लेटर हेड में जो बूथ बने हैं उन लोगों ने अभी ज्ञापन दिए हैं, मेरे पास भी वो ज्ञापन लेके आए, कलेक्टर के पास भी ज्ञापन दे दिया है उन्होंने और उपखंड अधिकारी को भी ज्ञापन दिया है। उनका कहना था कि हमें 10 किलोमीटर दूरी जाके हमें वहां दूसरे बूथ में जोड़ा गया है। साकड़ा का बूथ लक्ष्य की ढाणी नया बूथ बनाया, उसमें गाडरू मुसलमानों की ढाणियां 5 किलोमीटर दूर है, उनको जाकर के बूथ नए में जोड़ा है, जबकि उनका मेन बूथ से उनको 5 किलोमीटर दूरी और तय करनी पड़ती है। एक तरफ भारत सरकार कहती है, इलेक्शन कमीशन कहता है कि बूथ नजदीक होना चाहिए और दूसरी तरफ आपके छाण में देखो गोविंदरों की ढाणी और 2 उन्होंने नए बूथ बनाए। छाण के लोग खुद वहां ज्ञापन दे रहे हैं कि हमें छाण से 10 किलोमीटर दूर जाकर के अपना मतदान करना पड़ेगा, वो लोग एसडीएम को ज्ञापन दे गए। तो इन्होंने खुद ने अपने लेटर हेड पे जो नए बूथ बनाने का लिए कलेक्टर को ज्ञापन दिया था, जो पूर्व में कलेक्टर थी टीना डाबी जी को, उसमें जो नए बूथ बने थे, तो ये खुद ही इस प्रकार के काम कर रहे हैं और बदनाम कांग्रेस को कर रहे हैं, हमें बदनाम कर रहे हैं, जबकि ये खुद इनकी फितरत में है कि एक तरफ से झूठे नाम जोड़ना, झूठी बातें अफवाह फैलाना और जनता में इस प्रकार से सहानुभूति लेना कि जो सब चीजें हो रही है कांग्रेस कर रही है, जबकि ये तमाम चीजें ये रिकॉर्ड पे हैं, ये बीजेपी के लोग कर रहे हैं और हमेशा इस प्रकार के करते इस तरह ये चीजें करते रहते हैं। तो मैं तो प्रशासन से और इलेक्शन कमीशन से चाहता हूं कि इस तरह की चीजों की पूरी जांच होनी चाहिए। जो 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूरी पे लोग जो बूथों में गए हैं, उनके वापस सही जो बूथ है, नजदीकी बूथ है, उनमें जोड़ा जाए और जो इस पोर्टल पे इस प्रकार के जो भारत के नागरिक नहीं है उनके जो नाम जोड़े गए हैं उनके खिलाफ भी जांच पूरी कर करके उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए और इलेक्शन पूरी तरह से साफ सुथरा होना चाहिए और इसमें मतदाता जो नए जोड़ रहे हैं उनका हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हर बार मैं देखता हूं, जब मैं पहला चुनाव लड़ा था जब पोकरण विधानसभा के 1 लाख वोट थे और आज दूसरा 2018 जब चुनाव लड़ा था उस समय 1,96,000 थे। तो हमेशा 5 साल में 10 से 15,000 के बीच में वोट बढ़ा है और मैं समझता हूं जो तमाम प्रशासनिक रूप से तमाम जो लोग इलेक्शन कमीशन से जुड़े लोग हैं उनको साफ तरीके से साफ छवि के साथ में काम करना चाहिए।